Hello student, today we will start from chapter number 5, rocks and minerals. In this chapter you will see, you must have seen stone lying on roadside. आपने रोड के किनारे पर स्टोन्स को पड़े देखा होगा. They are also used in making houses and roads. यानी कि ये काय में बनाने के काम आते हैं, मकान बनाने के, रोड बनाने के काम आते हैं. You may also have seen big rocks in mountains and near rivers. आपने बड़ी बड़ी रॉक्स को देखा होगा माउंटेन्स में एंड नियर रिवर्स, रिवर्स के पास. या तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज वर मेड, क्या कभी आपने इस बात का आश्चर्य किया ये किससे बनी थी. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. कितने प्रकार के रॉक्स होती हैं, टाइप और मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका कहाँ कहाँ यूज है. यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ रॉक एंड सॉइल. जो अर्थ की टॉप लेयर है, ऊपर वाली लेयर जो है अर्थ की, वो रॉक से एंड सॉइल से बनी है. रॉक्स आर सॉलिड स्ट्रक्चर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज. रॉक जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, रॉक जो सॉलिड होती है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से बनी होती है. दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मिनरल्स. इन्हें क्या बोलते हैं, जिन सब्सटेंसेज से बनी होती है उन्हें मिनरल्स कहते हैं. वी कांट सी रॉक्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ रॉक्स को नहीं देख सकते. बिकॉज दे आर कवर्ड विद सॉइल एंड प्लांट्स. क्योंकि वो उन्हें किसने ढक रखा है, सॉइल ने और प्लांट्स ने. वी कैन however see some of these rocks in deserts, mountains and the cliffs. ठीक है ना, एट द सी. यानी हम उनमें से फिर भी कुछ रॉक्स को डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में या समुद्र के में जो चट्टानें होती हैं उनमें देख सकते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर क्लासिफाइड बाई मिनरल्स कंपोजिशन. यानी कि रॉक्स को उनके मिनरल्स जिसके अंदर होते हैं उसके बेस पर ही हमने क्लासीफाई किया, मीन्स बांटा उन्हें. ठीक है ना. हाउ दे आर फॉर्म्ड, तो कैसे बनी हैं. एंड अदर फिजिकल फीचर्स सच एज टेक्सचर, और उनका क्या फिजिकल फीचर है, कैसी दिखती हैं वो, उनका कैसा कलर है, ये सब बारी जब आते हैं इसमें बताएंगे. रीड अबाउट 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स हियर. हाँ, यहाँ हम किसको बनाएंगे, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. फर्स्ट, इग्नियस रॉक्स ऑल्सो नोन एज अ फायर रॉक्स. यानी फायर रॉक्स इससे बोला जाता है इग्नियस रॉक्स को. ठीक है ना. इग्नियस रॉक्स आर द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द रॉक्स. यानी जितनी भी रॉक्स हैं उनमें सबसे पुरानी टाइप की ये इग्नियस रॉक है. डीप इनसाइड द अर्थ द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल बात है. क्योंकि उस अर्थ के अंदर इस तरीके से लिक्विड की फॉर्म में ये मटेरियल मिनरल्स होते हैं. ठीक है. एंड द मिनरल्स देयर आर इन लिक्विड फॉर्म कॉल्ड मैग्मा. जो अंदर की तरफ मिनरल्स होते हैं अर्थ के बीच में, तो वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, पानी की तरह बहते रहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. एज द मैग्मा पुशेस टुवर्ड द अर्थ सरफेस. यानी कि मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है अर्थ सरफेस की तरफ. इट स्टार्ट्स टू कूल, और ऊपर आते आते ये क्या हो जाता है, ठंडा, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता. एंड टर्न्स इनटू सॉलिड इग्नियस रॉक्स, और सॉलिड इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं. हाउएवर डिफरेंट इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्लो और फास्ट मैग्मा कूल्ड. फिर भी हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स में भी डिफरेंट टाइप की जो है रॉक्स बनती हैं. वो डिपेंड करती हैं कि मैग्मा किस तरीके से ज़्यादा फास्टली जो है कूल हो रहा है या स्लोली कूल हो रहा है. इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय द स्लो कूलिंग. यानी कि अंदर अर्थ के ऊपर कुछ सरफेस पे ऊपर उठ आया, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आया, तो वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है. अंडर द डीप अंडर द अर्थ सरफेस, यानी अंदर ही ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे होगा वो, उसे हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा erupts from a volcano or reaches the earth surface through the long cracks. अब क्या होता है, अदर रॉक्स जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं, मैग्मा इरप्ट होके आता है वॉल्केनो के फॉर्म में,
यानी वॉल्केनो मीन्स होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जब फटता और अर्थ सरफेस पहुंचता है या तो वो क्रैक करके, वो क्रैक को ही हम क्रैक करके जो मैग्मा बाहर आता है उसको ही हमको बोलते हैं क्या है, वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स होता है हिंदी में ज्वालामुखी। मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस। जब अंदर तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो उसका नाम चेंज होकर मैग्मा का लावा बन जाता है। द लावा कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स एक्सट्रूसिव रॉक्स। और लावा जो है बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर जो भी चीज़ें आ जाएंगी वो हवा के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में आके वो ठंडी होती चली जाएंगी, और इससे क्या बन जाएगा, इससे जो बनेगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें भी इसके एग्जाम्पल हैं। बेसाल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, यानी बेसाल्ट जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ऑब्सीडियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द अनदर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव जो है उसका एग्जाम्पल है ऑब्सीडियन, ठीक है। लुक दैट कूल्स वेरी फास्ट एंड लुक लाइक शाइनी ब्लैक ग्लास। और जो बहुत जल्दी से ठंडा होता है, बहुत तेज़ी से, और वो कैसा दिखता है, चमकते हुए काले ग्लास की तरह दिखता है। लुक एट द टेबल बिलो टू नो अबाउट द सम इग्नियस रॉक्स। ओके, यहाँ पर हम इग्नियस रॉक्स के बारे में बात करेंगे। इग्नियस रॉक्स एंड कलर्स एंड टेक्सचर, कलर बोलो टेक्सचर बोलो, यूजेज उसके क्या क्या है। ग्रेनाइट intrusive igneous rock mainly contains minerals, quartz and feldspar. Obsidian extrusive का एग्जाम्पल है। ये ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इंस्ट्रूसिव का। ऑब्सीडियन किसका है, इग्नियस रॉक का, यानी जो आपको एक्सट्रूसिव का जो आपको दूसरे नंबर पर पढ़ाई थी। अब इसका देखिए बारे में पढ़ते हैं। ये रेड होती है, पिंक होती है, ग्रे होती है, क्या चीज़, ग्रेनाइट। और वाइट कलर विद डार्क मिनरल्स ग्रेन्स विजिबल थ्रू आउट द रॉक। और इसका यूजेज क्या है, काउंटर टॉप्स बनता है इससे, फ्लोर टाइल्स बनती हैं इससे, पेविंग स्टोन यानी कि जहाँ हम लोग घरों में पत्थर लगाते हैं वहाँ उसमें यूज़ होता है। ऑब्सीडियन कॉमनली ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन में होती हैं ये ऑब्सीडियन ये। और स्मूथ एंड ग्लासी होती हैं, चमकती हैं कांच की तरह, ठीक है। शार्प कटिंग टूल्स, इससे क्या बनते हैं, काटने वाले टूल्स बनते हैं। ज्वेलरी बनती है इससे, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ठीक है ना, आभूषण जो हैं और जो और ऑर्नामेंट्स बनते हैं, मास्क बनते हैं और स्कल्पचर्स बनते हैं। अब आते हैं बेसाल्ट, कंपाउंड मेनली ऑफ मिनरल्स एंड पायरोक्सिन। डार्क कलर्ड होती है, फाइन ग्रेन्ड होती है, अच्छे बहुत महीन दानों से बनी होती है। लार्जली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ काम चलता है वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। प्यूमाइस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। लाइटली ग्रे, थोड़ा सा हल्का सा ग्रे होता है। क्रीम कलर की भी मिलती है। एक्सट्रीमली पोरस, यानी कि इसमें बहुत छोटे छोटे महीन छेद होते हैं। दिस इज़ ओनली रॉक दैट फ्लोट्स, यही एक रॉक है जो पानी में भी फ्लोट कर सकती है। इसी को लोगों ने बताया है कि पुराने टाइम में इसी को यूज़ करा गया था समुद्र पार करने के लिए, पहले पुल बनाया गया था रामलीला में जो। फॉर पॉलिशिंग, लाइट वेट कंसनट्रेट ब्रिक्स बनाने में काम आती है। और प्यूमाइस स्टोन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर एज फुट स्क्रबर, यानी कि जो फुट स्क्रबर जो होता है आपको पैरों को रगड़ने के लिए, उसके लिए यूज़ करा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आता है। द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग इरोडेड, यानी कि अर्थ सरफेस जो है लगातार क्या होता है, इरोडेड, यानी कि इरोजन होता रहता है। दिस मीन्स दैट रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर पीसेस बाय विंड, वाटर एंड आइस, यानी कि जो इरोडेड होते हैं तो वो रॉक्स जो है टूटती रहती हैं छोटे छोटे पीसेस में, इसके द्वारा विंड के, वाटर के एंड आइस के। दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स टर्न इनटू पेबल्स, और ये जो रॉक्स होती हैं वो पेबल्स में, छोटे छोटे कंकड़ में, ग्रेवल में, सैंड में एंड क्ले में, एंड टम्बल डाउन रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, इसमें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। दे पाइल माने ढेर, मीन्स होता है ढेर, अप इन थिक लेयर्स, यानी कि वो बहुत ऊंचा मोटा सा लेयर बनाती हुई इकट्ठी होती चली जाती है ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज,
यानी वाटर बॉडीज़ में इकट्ठी होती चली जाती हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जब लंबा समय हो जाता है, द पीसेज बिकम प्रेस्ड टुगेदर एंड फॉर्म द सॉलिड रॉक कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और उनसे जब इकट्ठी होती चली जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सॉलिड पीस बन जाता है जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर ही ज़्यादातर बनती हैं। एग्जाम्पल्स सैंडस्टोन्स, दीज कॉमन रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेन्स सैंड प्रेस्ड टुगेदर टाइटली, यानी कि जो सैंड जो है टाइटली पैक्ड होती हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सैंड ऑन बीचेस, यानी ये कैसे बनी है, वो जो किनारों पर, समुद्र के किनारों पर जो सैंड होती है उससे। इन रिवर वेट्स, यानी कि नदियों के नीचे की तरफ। एंड सैंड ड्यून्स, वहाँ जहाँ सैंड ड्यून्स होते हैं जो हमेशा डेजर्ट में मिलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड स्टोन्स आर यूजली मेड अप ऑफ मिनरल क्वार्ट्ज, यानी कि सैंड स्टोन्स हमेशा मिनरल क्वार्ट्ज से बना हुआ था। इट इज़ यूज्ड इन काउंटर टॉप्स, टाइल्स, कंक्रीट, प्ले, सैंड एंड जो बच्चे खेलने वाली मिट्टी आती है वो भी इस चीज़ से बनी होती है। इन मेकिंग बिल्डिंग बनाने का काम आती है। इन इंडिया देयर आर मैनी फेमस हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं इंडिया के अंदर जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। लाइम स्टोन, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम टाइनी पीसेस ऑफ सेल्स ऑफ डेड सी एनिमल्स गेट कंप्रेस्ड, यानी कि ये किससे बनी है, लाइमस्टोन, वो सेल्स, डेड सेल्स से बने हैं सी के एनिमल्स के, को ज़्यादा कंप्रेस दबाकर इस तरीके से ये लाइमस्टोन बना है। मोस्ट लाइमस्टोन इज़ क्रश्ड, यानी बहुत सारे लाइमस्टोन तो वो कुचल जाते हैं। एंड यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ करा जाता है। कोलंगो मेरिट जो है, इट कंटेन्स सैंड एंड राउंडेड पेबल्स, यानी गोल गोल पत्थर होते हैं ये, ठीक है ना। दैट हैव बीन कमेंटेड टुगेदर, सीमेंटेड टुगेदर, उन्हें सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मिनरल एंड ऑल्सो पॉलिश टू मेक ऑर्नामेंट्स, और उनको काहे में यूज़ करा जाता है, उन पर पॉलिश करके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। शेल, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मड और क्ले, यानी कि ये किससे बना है शेल, मड से, कीचड़ से और चिकनी मिट्टी से। दैट हैज़ बीन प्रेस्ड टुगेदर, उनको साथ में मिलाया जाता है। सेल्स कैन बी क्रश्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू प्रोड्यूस क्ले, और उसमें पानी के साथ मिलाकर उसे क्या करते हैं, क्ले बनाते हैं, चिकनी मिट्टी। एंड कैन बी मेड इनटू द वैरायटी ऑफ यूजफुल ऑब्जेक्ट्स, और अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने का काम आता है। इट इज़ एनफ फॉर यू टुडे स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।